मज़ाहिया शायर को आप लोगों के दरमियान में पेश करूंगा, जिसे तमहीद की बैसाखियों की ज़रूरत नहीं। दोस्तों, वक्त काफ़ी हो चला है और हमें पुलिस परमिशन का भी मामला देखना है और भाई अल्ताफ़ ज़िया साहब की तबीयत नासाज है। मैं बिला किसी तमहीद के मरहूम मालेगांवी साहब से गुजारिश करूं कि तशरीफ़ लाए और इस महफिल को कहकहा सार बनाए, पुरजोर तालियां बजाए मरहूम मालेगांवी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या जिंदा कौम है, अरे बाप बहुत दिल दुखा यार भैया। नहीं नहीं, वही तकलीफ याद आई, शादी के वक्त तो भी यही सब लफड़ा हुआ। मत फूल मत फेंका करो यार, वो खराब मंजर याद आया। सदारत साहिब सदर चले गए। अच्छा चले गए। हाँ सदारत, अब मेरे लिए सदारत मैं जोरदार तालियां बजाना जी। मैं सोच रहा हूँ हमारे चाचा मुश्ताक भाई की रख दी जाए। बिल्कुल बेशक, क्योंकि वो बहुत जल्दी सो जाते हैं। मेरी खानदान में मेरे ख्याल से सबसे शरीफ वही हैं, जल्दी सो, मगर वो मेरे लिए रुके हैं। अल्लाह उनको अच्छा रखे और सबको अच्छा रखे। और एक मिनट क्या करने। नहीं, अभी रिंगटोन भी निकलेगा इसका। जब भी फोटो खींचेंगे ना तो उसमें से आवाज आएंगी, हो गया। बाहर मैं एक एक लफ्जों में कुछ भी बोलूंगा, गौर से सुनना। तो इन्हें कुछ भी बोल देता मैं। हाँ, बाहर ना हम लोग खड़े थे, वो मेरा छोटा भाई और अब्दुल लतीफ, शब्बीर साहब के लड़के जी। हाँ, मस्ती मत कर बेटा, मैं यहाँ अभी। शब्बीर साहब के लड़के थे, एक लड़का आया, फल्ली की गाड़ी थी, तो नाम लेके नहीं बुलाते, ए भैया चच्चा। फल्ली की गाड़ी थी तो उसको बोला है फल्ली। मैं दिल में सोचा, अच्छा यार ये कुत्ता नहीं बेच रहा। हाँ बहुत अच्छे भाई। न तो मैं कुत्ता बेच के देखो तो यही बोले कुत्ते, तो अपने यहाँ का स्टाइल है। अच्छा फल्ली बोले ठीक है, बेजान चीजों का भी नाम ले लेते ना जी। हाँ सही। इन्हें रिक्शे वाले को ये नहीं बोलेंगे भैया रिक्शा। अरे बहुत अच्छे नहीं, अच्छा ही नहीं, ऐसा है ना, सोच के रहता मैं, हालांकि है ही नहीं। नहीं, आप अच्छे हो भी हकीकत में, हमारे दिलों में आप बहुत अच्छे। नहीं, मेरी बीवी अक्सर बोलती थी, बोले तुम ना बहुत एड़े हो, कोई भी एड़ा बना देंगे। बोले तुम बहुत एड़े हो, कोई भी एड़ा बना देंगे। बोले शुरुआत तो तेरे घर ही से। अरे आते क्या कहने। क्या बात है, क्या बात है। और अल्लाह बचा लिया ना तो दूसरी दफे एड़ा बनने जा रहा। अल्लाह का करम था, बना नहीं मैं, अल्लाह का शुक्र है। मैं क्या बोल दूंगा कोई भरोसा नहीं, बराबर है ना। मेरे घर वाले भरोसा नहीं करते मेरे ऊपर, तो कैसे बोलो, अरे बाप। तो मैं एक हकीकत बता दूं, मैं मेरे दादा की ना बहुत खिदमत किया, इंतकाल हो गया, फिर अब्बा की खिदमत किया, इंतकाल हो गया, और आज मेरा दिल बोल रहा है तुम लोग की खिदमत करो। बहुत अच्छे मरूम भाई। नहीं, मैं शुरू में आया, भैया का नाम क्या है? आरिफ। आरिफ आरगन, तखल्लुस ही बता रहे। नहीं रहता ना तखल्लुस, आरिफ आरगन। शुरू में ये मेरे को बोले यहीं बैठो यार, मैं बोला यहीं बैठूंगा, अपनापन तुम्हारे में लग रहा मेरे को। नहीं, मेरे जैसे दिखते ना हो, और वहीं बैठना जा अपनापन लगे। अभी वो भाई साहब एक शायर थे, फोटो खींचे, बड़े गोरे थे वो, अब वो फोटो खींचे तो मैं एकदम काला दिख रहा। नहीं, लोग ना गोरे बनने के वास्ते मेरे साथ खिंचाते। हम लोग कैसा है, इन्हें हम लोग सभी जानते, इन्हें 8 भाई थे हम लोग। 8 भाई
इन्हें एकदम काले काले, और वो एक टाइम नहीं गया कि पावर बंद हो जाती थी शाम में, लोड शेडिंग। तो अब रंग ऐसा शाम में दिखते नहीं थे। अब इत्तेफाक से मेरे बाजू में थे 5-6 भाई गोरे गोरे, अब उनसे झगड़ा हो गया और शाम में ही झगड़ा हुआ, पावर बंद हो गई। तो हम लोग कहाँ ठीक करे तबीयत। आ जाओ करीब करीब, इंशाल्लाह फायदा होगा, करीब आओ मेरे। पावर ऐसा नहीं है। ले जा जितने बच्चे हैं लेके जा, सब लड़कों को उतार ले। हाँ पावर सब अल्लाह की मसलियत है, ऐसा नहीं है कि पावर चली गई तो एक हालात होते हैं, और ऐसा भी कहने दिल से दुआ है कि हो सकता है और बेहतर हो जाए। वही एक समझदार है बोले हाँ। मैं कुछ तरन्नुम से, थोड़ा अदबी लोग भी हैं, चाचा भी बैठे हैं, कुछ मैं देखा हूँ कि कुछ आलिम भी हैं। खुमार साहब का एक, खुमार साहब की गज़ल थी, कुछ पुराने लोग होंगे उनके जहन में होगा। खुमार साहब पढ़ते थे कि जिन्हें भूलने को ज़माने लगे हैं, जिन्हें भूलने को ज़माने लगे, जिन्हें भूलने को ज़माने लगे हैं। इसी के ऊपर मैं अपनी हज़ल बनाया हूँ, एक शेर एक मतलब अच्छा कि जिन्हें भूलने को ज़माने लगे। मतलब देखना मुश्ताक चाचा, जो लेने बकाया घर आने लगे हैं, जो लेने बकाया घर आने लगे। बकाया बेटा उधार का पैसा है ना। नहीं बच्चे को समझा रहा हूं, बाकी तो सब समझदार है। जो लेने बकाया घर आने लगे हैं, हम उस दिल से बुर्का लगाने लगे हैं। क्या बात है। हम उस दिन से बुर्का लगाने लगे हैं। वही मतलब है, किसी का देते नहीं हम लोग। हम उस दिन से बुर्का, कभी उधार दे के देखो। मेरे को एक दोस्त बोले यार मैं किराना दुकान चला रहा था, बोले माल खत्म हो गया, जितने उधार लिए गायब हो गए। तो बोले यार जहाँ जिस मोहल्ले में जाता मैं किराना दुकान खोलता, उधार लेते दुकान बंद हो जाती। क्या दुकान कहाँ खोलूं यार मैं बोले यार दुकान तू ना कब्रिस्तान के पास खोल, क्योंकि कोई कहीं भी जाए आखिरी टाइम तो वहीं आने वाले। अमैयत रोक लेना, पहले पैसा दो। जो लेने बका, इसके बाद जो शेर है, अभी इलेक्शन का माहौल आने वाला है, जैसे किसी से काम रहता तो बहुत पटाते, क्या बच्चा है यार बेटा 2 चा बोल लेना। तो ऐसे ही इलेक्शन में होता भैया। अब मैं सबकी बात कर रहा, जर्नल जितने भी लोग हैं। उसके बाद एक शेर है, जो लेने बकाया घर आने लगे हैं, हम उस दिल से बुर्का लगाने लगे हैं। सुना है इलेक्शन करीब आ रहा है, सुना है इलेक्शन करीब आ रहा है, सुना है इलेक्शन करीब आ रहा है। वो मैयत में फिर सबकी जाने लगे, वो मैयत में फिर सबकी जाने लगे हैं। शेर शायरी ये होती है कि कुछ इशारा होता है, सुनने वालों को ज्यादा सोचना पड़ता है कि ये बात कहाँ से हो रही है।
इन्हें ख्याल रखा जाता है, एक इशारा होता है। जैसे अक्सर मैं बहुत मस्ती करता था ना, तो अम्मा बोलती थी बेटा इतना जला मत, न तो बच्चे तेरे को जलाएंगे, सता मत, बच्चे तेरे को सताएंगे। तो वो शक्ल आती है जब बच्चा बदमाशी करता है, समझ में आता है अपने को वो नहीं करने का था जो ये कर रहा है। तो एक मतलब जी आता हो भाई। और उसी में ये इशारा है, लड़का मेरा जादू दिखाए, लड़का मेरा जादू दिखाए, ऐसा भी हो सकता है। क्या कहने, लड़का मेरा लड़का जादू मेरा ऐसा भी हो सकता है। जादू दिखाए, ऐसा भी हो सकता है, बिन माचिस के मुझको जलाए, क्या बात है, वाह 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 वाह। ऐसा भी हो सकता है। बात शेर की नहीं है, बात मेरी नहीं है, बात जो नई नस्ल है उनके लिए भी है कि अपने वालिदैन हैं, जैसे जो लोग खो चुके हैं, कोई भी चीज़ खो दो तो बहुत याद आती है, बहुत कदर होती है। मगर जो कोई चीज़ खो देता है, जैसे बहुत सारे लोग अपनी वालदा को खो दिए होंगे, मगर चाहते हैं कि बच्चों की अगर वालदा है तो एहतराम करें, क्योंकि तुम्हारे पास वो है जो हमारे पास नहीं है। क्या कहने मरूम भाई, वाह वाह वाह, मैं बहुत अच्छा। मुझे याद है मछली बाजार पेट्रोल पंप के पीछे, पंप के बाजू में एक बारीक गली है, वहीं घर था हमारा। तो एक बड़ी भी 90 बरस की, इन्हें बोल से बाहर निकली, बड़े भाई बैठे थे मेरे, उनकी 60 बरस की उम्र है। तो निहाल भाई बैठे थे, मैं बड़ी भी चिल्लाई, चल ना ललवा जल्दी। मैं बोले 90 साल की बड़ी भी ललवा किसको बोल रही, इतना सा कोई होगा। जब मैं देखा उनके लड़के को तो 70 साल का, और वो कमजोरी से धीरे धीरे चल रहा था, और उनकी अम्मी तेज चल रही थी। मैं बड़े भाई को बोला, यार बड़े भैया ये अभी भी बच्चे ही है क्योंकि अपनी अम्मा का इंतकाल हो गया, ये अभी भी बच्चा है, अल्लाह, क्योंकि उसको बच्चा बोलने क्या वाली जुबान है, क्या बात है, उसको बच्चा बोलने वाली जुबान है, क्या बात है। अपने को ललुआ बोलने वाली जुबान नहीं। तो सोहेल भाई उस वक्त तो मुझे एक शेर महसूस हुआ, मैं 4-5 दिन में एक मतलब बनाया मैं, भाई 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 वो माहौल को देख के। इन्हें माँ क्या चीज़ है महसूस करो, माँ वो चीज़ है। माँ का एक मेरे को धूलिये में सुना था, एक अब्दुल वाहिद अनाउंसर थे, एक बयान बताए थे, बहुत अच्छा एक वाकया बता दिए थे वो, कि यार माँ की निस्बत जानवरों में भी होती है। आप कभी देखना कोई टीवी पे कोई जंगल में हिरन जब झुंड निकलता है हिरनों का, तो सबसे बड़ी हिरन जो है ना, कभी रास्ता आ गया, रोड आ गई, तो बड़ी हिरन खड़ी हो जाती है। जब तक छोटे बच्चे सब पास नहीं करते तो बड़ी हिरन भी पास नहीं करती। तो किसी ज़माने में ना, हाँ तो मैं क्या मास्टर है क्या छुट्टी नहीं, अरे तो शायर है वो, कहीं भी आ जा सकता, ऐसे बोल रहे थे जमात में आए हम आमिर साहब है जैसे। नहीं ये मुशायरा है, उठे सूटे इधर उधर निकल के बीड़ी पीते रहते, कोई मसला तो नहीं, ये उनकी जुबान है, मैं ऐसी मजाक से बोला, बुरा नहीं मानना तुम, नहीं तो वो भी बुलाते रहते ना उधर मुशायरे में, सब कवर करके चलना। नहीं अपने मैं जहाँ जहाँ भी पढ़ा हूँ, यानी वो माँ का वो वाकया, वो हिरन का याद रखना। मैं जहाँ जहाँ भी पढ़ा हूँ, जैसे जुगो भी गाँव में, वो गाँव में गया, मैं यही बोला, बहुत अच्छे लोग हैं तुम लोग। और कब तक बोला मैं, जब तक पैसा मिलने के बाद तो क्या समझ लिए ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है कि नहीं भैया। अच्छा पढ़ के बताना। ये घर वाले बेलैन मेरी सोने की खा गए चैन। देखो कैसा लिखता हूँ, मद्रासी में लिखा मैं पढ़ के आपको सुना दिया। क्या है, मेरी सोने की खा गए चैन। हाँ एक बादशाह था, वो हिरन के ऊपर से बता रहा हूँ, माँ का एक रिश्ता, वो एक शेर रह गया, वो शेर भी एक सुनाऊंगा मैं, कि एक बादशाह के यहाँ ना हर साल जश्न होता था, तो उसके यहाँ ना बड़ा नकारा बजाते थे। तो जब भी वो जश्न होता था तो एक हिरन आगे खड़ी रहती थी, तो कई बरस से लोग देख रहे थे। तो बादशाह से एक दफ़ा पूछे कि यार हिरन आगे खड़ी रहती है जब भी नकारा बजता है, जश्न होता है, तो बादशाह ने कहा, बोले उसको कभी मारना नहीं, हकलना नहीं हिरन को। बोले क्यों? बोले इत्तेफाक से क्या हुआ था, हम लोग शिकार कर रहे थे, तो वो हिरन का बच्चा एक दफ़े मर गया हमारे तीर से, तो उसके चमड़े का ये नकारा बनाए हम, जब भी ये हम बजाते हैं ना। क्या बात, तो उसकी माँ क्या कहने मरहूम भाई, जिंदाबाद। अब वो बड़ी भी
70 साल की और 70 साल का और वो 90 साल की, उससे शेर ये महसूस हुआ माँ के ऊपर, माँ का एक माहौल कि इस छांव में मुरझाने का खतरा नहीं होता, इस छांव में मुरझाने का खतरा नहीं होता। माँ जिंदा हो जब तक कोई बूढ़ा नहीं होता। क्या बात है, हक है, वाह 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 वाह। माँ जिंदा हो जब तक कोई बूढ़ा नहीं होता। और एक शेर याद आ गया मेरे को, अल्लाह के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी बड़ी प्यारी हदीस है, तमामी लोग जानते होंगे कि मेहनत किया करो जिसमें पसीना निकले वो हलाल है। मेहनत किया करो जिसमें पसीना निकले वो हलाल है। वो रिस्क हलाल है कि मेहनत से किसी का फायदा हो। तो उसके ऊपर एक मतला, उसके बाद एक माँ का शेर, एक मतलब सुन्नत के ऊपर के मेहनत कितना कमाल करती है। मेहनत कितना कमाल करती है। सुनना, मेहनत कितना कमाल करती है, लुकमा अपना हलाल करती है। क्या कहना, मेहनत कितना कमाल करती है, लुकमा अपना हलाल करती है। अपना लुकमा हलाल करती है, सबके खाने के बाद खाती है। अम्मा कितना ख्याल अरे करती क्या है। कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। सबके खाने के बाद खाती है। अम्मा कितना ख्याल, अम्मा कितना ख्याल करती है। ये जुमला यहाँ इसलिए बता रहा हूँ, फरहान दिल ये कबूल किए थे कि शकील भाई तुम्हारी एक शेर से मैंने पूरी नज्म लिखी है। अरे क्या बात है। माँ झूठ बोल बोल के जन्नत में, क्या कहने वाला। माँ झूठ बोल बोल के, फरहान दिल को सलाम। मालेगांव का अगर कोई बहुत बड़ा लिखाड़ शायर है मालेगांव शहर में, एक रात में एक मजमुआ लिखने वाला शायर फरहान, वाह 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 वाह। बहुत बड़ा शायर, अल्लाह उसको सलामत रखे। मेहनत कितना कमाल करती है, लुकमा अपना हलाल करती है, सबके खाने के बाद खाती है। अम्मा कितना ख्याल करती है। और ये तो माहौल हो गया एकदम अलग अलग शायरी का। अब हंसाने का है ना, वही लगा। एक होटल में अदनान समी गए, खाने के वास्ते ऑर्डर दिए, चिकन उकन आया थाला भर के, 70 रोटी आई, चिल्लाए बोले इधर आ। शैतान समझा क्या, 70 रोटी, 70 रोटी, 2 वापस ले जा बोले। 68 रोटी रख दो, हाँ। 2 वापस। अरे अभी हम लोग सोहेल, हम लोग निकल रहे थे, एक जगह बहस कर रहे थे 4 लोग। मैं बोला यार समझा दूं उनको, बहस कर रहे हो। मैं गया 15 मिनट बाद झगड़ा चालू हुआ। मैं समझाया भी अरे क्या बात है। हाँ, अपना वही काम है। कभी आओ घर समझाने। नहीं हम लोग समझाते तो फिर तभी नहीं दिल की मैल निकल जाती। वो जो फरमाइश की है वो पढ़ दूं मैं जी, वो पढ़। हाँ दे वो, हाँ मोरे बाप के तो वही है। जब से घुसा यही बोल रहे तोरे बाप का काम। यूपी में भी एक लड़का बोले तोरे बाप का काम, मेरे बाप का मैं हूं, तोरा मसला रही है। अरे वाह। सलमान खान साहब की फिल्म तेरे मस्त मस्त 2 नैन, मेरे दिल का ले गए चैन। एक घर दामाद परेशान ससुराल से, ससुराल के बाहर उसको अकाल के खड़ा कर दिए। अब उसको क्या क्या तकलीफ है वो गाना गा के बता रहा हूँ। बैठा लो भैया को, चढ़ा लो, ऊपरा चढ़ा लो। हाँ नहीं बैठे एकदम आराम से बैठे। सलमान खान की वो गाना तेरे मस्त मस्त 2 नैन, घर जमाई की तकलीफ। हाँ नहीं अपन ना पीछे देखो ना मुस्तान चाचा, इन्हें इसकी उसकी बात करते रहते, जैसे जैसे घूमो ना। अरे तोरी बात करा तेरा, अलग कोई बात नहीं है। अब पढ़ते पढ़ते सोया ही बोलता 4 मिसरा, बस मैं अपनी जगह लूंगा। अरे कौन सी जगह है, सब कारपोरेशन की जगह है। बोले अपनी जगह लूंगा, मैं कोई अपनी जगह होगा नहीं लूंगा, अपनी कोई जगह ही नहीं। और जहाँ जगह है वो अल्लाह बता देगा कि यही जगह है, वो कब्रिस्तान। हाँ मगर इतना कहे कि बड़े कब्रिस्तान में इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एक पूछा यार मरहूम के मानी, मैंने कहा यार आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक प्यारी हदीस है, मरहूम के मानी अल्लाह की रहमत को पहुंचा। एक मुफ्ती साहब बताए थे कि मरहूम के मानी अल्लाह की रहमत को पहुंचा, रहमतुल्लाह अलैह जहां रहमत पहुंचती है। क्या बात। इन्हें मतलब कुआं प्यासे के पास जाता है, रहमतुल्लाह अलैह इतने अजीम होते हैं। मरहूम जो है वो कुएं के पास जाएगा। मरहूम बोले तो अल्लाह की रहमत को पहुंचा। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी हदीस है कि मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है। क्या बात।
और अल्लाह कसम आपकी उम्मत में जितने हैं सब उम्मतें मरहूमा है, मतलब अल्लाह की रहमत को पहुंचेंगे। जब मरहूम का मानी मेरे समझ में आया तो मैं बोला यार ये तैयारी तो करना चाहिए। और नाम से क्या होता है, कोई मर जाता है, कितने लोग का तो हयात नाम है, मर गए। क्या बात है, अरे क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। ये है नहीं, कितने तो ऐसे जिनका नाम है रईस है, दुनिया का कर्जा ले फिर रहे। नाम से कुछ नहीं होता। अब अपने नाम के मानी है ओरिजिनल, शकील बोले तो खूबसूरत। वाकई खूबसूरत हो आप, वाकई खूबसूरत हो भी आप। नहीं झूठ भी बोला इसीलिए निजामत के माइक पर बैठा हूँ। अच्छा, जो जितना झूठ बोल रहे, जो जितना झूठे दो ही लोग, दो ही चीज में चल रहे हैं, एक सियासत में, एक निजामत में, है ना। तो हाँ वही तेरे मस्त मो नैन फोट डाल बोल, घड़ी घड़ी तेरे मस्त दो नैन, एक ही नैन बचा नहीं। सलमान खान घर जमाई की तकलीफ बयान कर रहा है। मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, भेजे पे हाय, भेजे पे मारते रहते मुझको घर वाले तेरे, भेजे पे चढ़ गए भाई मैन ये तेरे घर वाले बेले मेरी सोन की खा गए। अरे वाह 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 वाह। मेरी सोन की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेले, तेरे घर मेरी सोन की खा गए चैन, क्या मेरी सोन की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेले। क्या बात है मरूम भाई, वाह वाह वाह। मैंने घर जमाई की तकलीफ है। फिर आगे का बंद, कितना गरम आगे हो पड़ो मुँह में डाल लूं। नहीं यार फरमाइश है यार, फरमाइश। हाँ बोले हाँ। तेरे घर वाले हाँ तेरे घर वाले मिले, तेरे घर वाले बेले, मेरी सोने की खा गए चैन, मेरी सोने की खा गए चैन, तेरे घर वाले बेले। अब कितना गरम था मुझ पे जो मेरा लड़का है, लड़का है, कितना गरम था मुझ पे जो मेरा लड़का है, लड़का है। मैंने जो पूछा मसला पगार का, भड़का है, भड़का है। बच्चों में आ गए हैं अंदाज तेरे, बच्चों में आ गए हैं अंदाज तेरे, याद आ रहे हैं मुझको वो साथ पे तेरे घर वाले, मेरी सोने की क्या कहने मरूम साहब, वाह। मेरी सोने की आज हाथ क्या खजुआ रहे। लगता सोने की चैन दोबारा मिलने वाली है। आज हाथ वही खजुआ रहे। वो जोक सुना दूं मैं, हमारी गली में पठान साहब रहते हैं। पठान लोग जो है ना, मोहन्नस को मुजक्कर, मुजक्कर को मोहन्नस बोलते। इन्हें उनसे पूछो ना यार तुम्हारी बेगम खाना खाई, बोले हमारा बेगम खाना खाते बोले हम भी खाती। इन्हें उल्टा ही बोलते बोले। अब वो अपनी गली में थे, मैं उनसे पूछा एक दफे घोड़ा लाए, बोला घोड़ा कितने का लाए? वो शकील भाई 25 लाख रुपए का। कितने का? बोला 25 लाख रुपए का। इसमें क्या नई चीज है? वो शकील भाई इस पे बैठ के बोलो ना, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, दौड़ते भागते। बोला इस पे अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है बोलो तो भागता है।
बोले हाँ भागते, बोलो रोकने का, सुभान अल्लाह बोलो रुकते। बोला अच्छा है यार, बोले ले चलते इनको कन्नड़ की घाटी, उधर ही ले चलते। हम लोग होंडा पे, वो घोड़े पे, अब कन्नड़ की घाट के ऊपर ले गए, वहीं दौड़ा रहे हो। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कोई देखा? अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, कोई देखो, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरे को बोले वही शकील भाई रोकने का, बोला हमको कहाँ याद रहता। अरे वाह, और दौड़ा रहे, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, पहाड़ खत्म होने वाला, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। उनको अचानक याद आया, वही सुभान अल्लाह, घोड़ा रुक गया। वही अल्लाह तूने वक्त पे याद दिलाया, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। गया घोड़ा? नहीं नहीं, वो तो पठान साहब के उधर पीछे थे। मैं वो कलाम पढ़ दूं आखिरी बेवड़े का जी। अच्छा हाँ, मुश्ताक भाई, तो तमामी लोगों के लिए, हमारे यहाँ पे पहले सरदारी चलती थी, अब कम हो गई। दूल्हे में सरदारी आज भी चलती। हाँ, बताते कि यार पहले इन्हें मौलानाबाद में खाएंगे, पहले सरदार खाते शादी में, ऐसा मैं सुना। आज भी है। और वहाँ ये जो कलाम पढ़ रहा मैं अच्छे सरदारों के लिए नहीं है, मतलब अच्छे सरदारों के लिए जो बुरे सरदार है, हाँ नहीं नहीं, सही सही जो है वो समझ लेना, जो बुरे सरदार है उनके लिए है, मगर कलाम में एक तंज, एक सुधार है। ये वाहिद हमारी कौम है जिसके जज्बे, जिसके नेटवर्क इन्हें दुनिया के कोने तक है कि फ़लस्तीन कहाँ है, मगर अल्लाह ने वो जज्बा दिया है कि लोग यहाँ पे इन्हें रोज़े रखते हैं। वाह, ये वाहिद कौम है जिसमें ये जज्बा है। इन्हें मोबाइल का टावर भी इतनी दूर नहीं जाता जितना मुसलमान भाई मुसलमान भाई के लिए जज्बा रखता है। और ये इत्तेफाक आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे अंदर पैदा किया। उनकी सुन्नत पे जो भी अमल करेगा, ये मोहब्बत ये उनके अंदर रहेंगी, उनकी औलादों में रहेगी। तो सरदार के ऊपर मैं सुना रहा हूँ, जो खराब सरदार है उनके लिए बिंदास, मैं डरता उड़ता नहीं, सबको मालूम है। कुछ हमारे रिश्तेदार बैठे हैं, अरे पढ़ चुका मैं बिंदास। मैं उनको बोला था, मैं बोला जो अच्छे सरदार है उनके लिए नहीं है, खराब सरदारों के लिए। और मैं पढ़ा तो जितने खराब सरदार थे वो भी दाद दे रहे थे, क्या बात है, क्योंकि उनको बताना था मैं अच्छा है। तो अपने पास वो बंदिश भी है, जिसे मदारी बोलता नहीं क्या कि एक आदमी शरीक हो जाए। कोई शायर बोलता, अब मैं चाहता हूँ एक आदमी शरीक हो जाए। अबे अच्छा शेर पढ़ के तेरी अम्मा कुरान खानी है क्या? शरीक हो जाएंगे लोग। वही काम है जैसे मदारी का काम है, जिसने ताली नहीं बजाई उसको चक्कर आएगी, लोग डर के ताली बजाते। अबे कमाल बता, ताली बजेगी, बेशक डरा के आ रहा हमको, सही। बोले चक्कर आएंगे। अबे हमको कभी चक्कर नहीं आई, अब मेरे को तो खास चक्कर नहीं आई, क्योंकि मदरसे का खा गया, मैं कहाँ का खा गया, चक्कर ही नहीं आया। अब बोले यार ये मेरे को बोले सोहेल भाई, बोले 24 को, बोले कहीं है क्या? बोले दूसरे शायर जैसे नहीं अपन। नहीं यार मेरे था कहीं कोई मुशायरा नहीं था जी। तुम लोग बुलाए डायरेक्ट आ गया। मैं तो बैठे थे इंतजार में, कोई बुलाए। जब एंट्री किया तो बोले उनका स्वागत है, ये है वो है। कोई स्वागत वगत नहीं, क्या रोकड़ा है दे भैया। सही है कि नहीं? हाँ नहीं, बस जो बात है नहीं, अल्लाह माफ करे। एक दोस्त मेरे को मिला, बोले यार बहुत अच्छे अच्छे तंज करते यार तुम कौम को जगाते। मैं बोला यार देखो सब अल्लाह की तरफ से है, वो जिसको हिदायत दे। अल्लाह ने कहा हिदायत देने वाला मैं हूँ, वो जिसको हिदायत दे। बस मैं शेर पढ़ता, वरना ये कौम को नहीं जगाने का अल्लाह माफ करे। ये कौम को रहमतुल्लाह अलैह अल्लामा इकबाल जगाने आए, खुद सो गए, कौम जागी नहीं। तो अपनी काम है कोशिश करने का, है कि नहीं? तो शेर ये है कि इसका उसका माल दबा रहे सरदार लोग, खराब सरदार है। और जो बिंदास बोल देना, मेरा एड्रेस भी दे दूंगा ना, फोन नंबर। इसका उसका माल दबा रहे। क्या कर रहे सरदार? क्या बात, शादी बोल के भाती गा रहे। अरे क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या कर रहे सरदार? शादी बोल के भाती खा रहे। क्या कर रहे सर? क्या कर रहे सरदार? मस्जिद की तामीर का जिम्मा तुमने लिया, फिर मस्जिद की तामीर का जिम्मा तुमने लिया, फिर पक्का अपने घर को बना रहे। क्या कहने, वाह 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 वाह। क्या कर रहे सरदार? पक्का अपने घर को बना रहे। क्या कर रहे सरदार? बहन तुम्हारी हिस्सा मांग रही तुमसे, सही है ना?
बहन तुम्हारी हिस्सा मांग रही तुमसे, सही है ना? हज करने तुम फिर से जा रहे, अरे वाह, क्या बात है भाई, जिंदाबाद मरहूम भाई। क्या वाह, कर रहे वाह, सरदार? हज करने तुम फिर से जा रहे, क्या कर रहे? क्या कर रहे सरदार? मल्ले खल्ले हीरो होंडा सब है, फिर भी तुम मल्ले खल्ले हीरो होंडा प्रॉपर्टी सब जायदाद है, मल्ले खल्ले हीरो होंडा सब है, फिर भी तुम पीला राशन कार्ड बना रहे। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है। क्या कर रहे सरदार? अरे यार तुम गरीबों का हमेशा कोई भी सब्सिडी छीन लेते, कभी कभी उनका दुख भी छीन लिया करो। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही है मरहूम मालेगांवी साहब ने। हाँ, कभी कभी उनका गम भी छीन लिया करो। अगर कोई गरीब की 4 बेटी है, 2 बेटी तुम अपना लो, बस गरीब की सब्सिडी छीनते रहते लोग। और देखो यार, आदमी तो गरीब ही रहेगा, और मैं तो हमेशा गरीब रहूंगा। अगर मेरे पास 100 करोड़ भी आ गया तो गरीब रहूंगा, क्योंकि मेरी नजर ना 1000 करोड़ वाले पे रहेंगे। तो अपना काम है शुक्र अदा करने का। जगजीत सिंह की गजल बड़ी प्यारी थी, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात। अब क्या ख्याल आया? मैं काफिया बदल के मैं अपनी 1001 मतलब एक शेर पढ़ूंगा। मैं शादी में गया तो वहां बन गया था ये, सामने मेरे जब कबाब। क्या बात है, वाह। ऐसा लग रहा गरम है। हाँ, लग रहा ना गरम है, ऐसा लग रहा बेटा है ना, अरे एकदम ऐसा फ्री का लग रहा ना। हम लोग वही ढूंढते जाता, इन्हें हमारा पेट फाड़ेगा ना, पूरे इंडिया का माल निकले, क्योंकि हर जगह मुशायरा, हर जगह मुशायरा। सामने मेरे जब कबाब आया, शबाब के मानिए जोर, ताकत, जवानी। सामने मेरे जब कबाब आया। अच्छा जनाब, इतना धीरे से क्यों बोल रहा मैं? नहीं, धीरे से इसलिए बोल रहा, कबाब बड़े नाजुक रहते हैं। अब ऐसे तो कबाब थोड़ी बोले, टूट जाएगा। टूट जाएगा। हाँ, बेसन बढ़ाओ तो न तो टूट जाता हो। सामने मेरे जब कबाब आया, फिर मेरी भूख पे शबाब। क्या बात है, वाह। सामने मेरे जब कबाब आया। और ये शेर खास सुनाना था। माल कुछ ना कमाया मेहनत से, क्या माल कुछ ना कमाया मेहनत से, नेता बनते ही बेहिसाब। वाह 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 वाह, क्या कहने यार शकील भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेता वाह, बनते ही बेहिसाब आया। हिसाब आया, सामने मेरे जब कबाब आया। मैं मछली बाजार में वो दिल्ली दरबार वाले जावेद भाई है, उनके पास गया। मैं बोला कुछ बचा है बनाने को? बोले एक चाप बनी है, नोच के बना दूं? मैं बोला एक चाप बनाएगा नोच के? लोग नोच नोच के कितना बड़ा बड़ा कारखाना बना दिया। अरे वाह, ये शकील भैया हंसी वाला आइटम, हंसी वाला आइटम। अबे वो आइटम है वो। हाँ तो कर दे। हाँ, कारपोरेशन चले गए कल, कोई की जन्म बहुत ही मनाए का है, अभी तक बनी नहीं है। अबे तो थूक ले हासिम। हासिम कैसे बोल रहा? हाँ, हासिम मेरे मामा के लड़के, जब उन्होंने बताया कि जश्न है तो मैं बोला यार मैं आ जाऊंगा, कहीं कोई मुशायरा वशायरा आए हुए नहीं। हाँ नहीं, मन्ना नहीं बे, बहुत से सारे लोग बोला दिन ना मोरी 4-5 जगह बात चालू है, कहीं बात चालू नहीं रहती। ऐसा मत देखे हो अपने का। अबे जैसे एक बात देखे, बड़े बड़े प्रोफेसर आवत हैं, बड़े बड़े प्रोफेसर क्या पढ़ते हैं? शायरी करते। अपन 8वीं पढ़े, वो भी वही कर रहे हैं, अपन भी वही कर रहे हैं। क्या बात है, नहीं इतना पढ़ के फायदा का? मैं इनको टिकट बताया मेरा। हाँ, कोई फायदा नहीं, डायरेक्ट शायरी करे। सोहेल भाई ने प्लेन का टिकट बताया कल के प्रोग्राम का। हाँ तो वो तो जिसपे शक हो वो सबूत देगा।
अरे टिकट भी बन जाता हो छप। अरे वाह। ये बता रहे सोहेल भाई, एक आइटम आखिरी कर दूं मैं कि वो हंसने की बीमारी जो लोग कैसे कैसे हंसते, मैंने चेहरा बहुत अलग अलग देखा मैं, है ना। एकदम शरीफाना हंसी, बदमाश हंसी, डेंजर हंसी, शर्मीली हंसी। इन्हें लोग हंसते ना तो कुछ कुछ तो प्रकार ऐसे हंसते ना तो आवाज भी नहीं आती, ऐसे ऐसे। और किसी किसी का तो चेहरा ऐसे हंसते ना ऐसे होंठ हिलाते जैसे बाइक का गियर मार रहे, ये ऐसे ही करेंगे। अरे क्या कहने शकील भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। और कुछ तो ऐसे हंसते रहते, देख लो ना, जल्दी हंसते नहीं हो, अगर हंस दिए देख लो तो शर्मा जाते हो। अब अपन पलट के देखेंगे वो हंस रहा, हंसते रहेगा। ऐसे डर क्या जाते। बात है। अब कुछ तो इतने ढिट्टे रहते ना, अगर कोई बोल दे तो अब्बा खड़े नहीं रुकते, एकदम डायरेक्ट हंसत रहिए। तेरे अब्बा वो हंसत रहा। अरे वाह वाह वाह, पुरजोर तालियों से इस्तकबाल कीजिए मरहूम मालेगावी साहब का। तो अल्लाह सबको हंसी नसीब नहीं करता, मगर जब भी खुशी आए, हंसी आए, तो सबसे प्यारा काम ये करो कि यार गरीबों को, मिस्कीनों को शरीक कर लो। जैसे एक दफे क्या हुआ ना कि यार एक जन्मदिन था, तो जन्मदिन में वो बोले यार ये गलत है जन्मदिन। मैं बोला हाँ यार बहुत गलत चीज़ है, मगर अगर तुम शुक्र अदा में मना लो कि अल्लाह तू अभी तक जिंदा रखा, इसके लिए मैं केक काट देता तो चलेगा। मगर इस पे फक्र मत करोगे मैं जिंदा है, फक्र इस पे करो कि तूने जिंदा रखा अभी तक, वाह। क्योंकि तेरी जात है। तो हंसने की जो बीमारी रहती है अलग अलग रहती। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हर किसी को हंसता हुआ ही रखे। फिर मैं कई एक बार सोचा, मैं बोला यार हर कोई हंसता रहेगा तो फिर मामला कुछ भी हो, हंसते रहेंगे। अब कुछ भी हो, झगड़ा हो, ये हो, गमगीन हो, मैयत हो, सब हंसते ही रहेंगे। तो बोला यार ऐसा हो गया तो क्या होगा। अब 4-5 दोस्त खड़े थे, हंस रहे थे, नहीं ना। अबे मोबाइल लेके भाग गया हूँ। अरे वाह। अबे मैं इधर देखा लेके भाग गया हूँ। भाई बोला अरे रुक। क्या बात है। हाँ। तो एक दोस्त तो ज्यादा जोर से हंसते आया। क्या हुआ? मेरे अब्बा की तबीयत खराब। अरे वाह वाह वाह। अबे गैस में रखी, अबे जिस गैस में पूरे घर वाले खड़े होके हंस रहे। दूसरे दिन आया, इतना ज्यादा हंस रहा हूं। क्या हुआ? वाह 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 वाह। अबे दोपहर में भैया तू बोले यार शाम में 6 बजे, बोला अब भी गाड़ो। क्या कहने। अब ये बीमारी धीरे से फैल रही। अब बॉर्डर पे आई बीमारी, 2 फौजी फायरिंग कर रहे, पाकिस्तानी और अपने इंडियन 2 फौजी।